नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। सोरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारे चारों महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में टॉप 10 में शामिल हैं। ये टॉप 10 में 4 हमारे एमपी से हैं। मैं इन चारों शहरों का अभिनंदन करता हूं। बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अच्छा परिणाम देने वाले नगरीय निकायों को सीएम ने सम्मानित करते हुए कहा कि प्रसन्नता है वहीं स्वास्थ्य है, जहां पर स्वास्थ्य है वहीं समृद्धि है, जहां समृद्धि है वहीं सुख है, जहां सुख है वहीं भगवान है, स्वच्छता ही भगवान है। ये बात सीएम ने कही है। भी है भोपाल और बाकी सब शहरों को प्रतिस्पर्धा करो, इंदौर से लड़ो, इंदौर से आगे निकलने की कोशिश करें, बराबरी पे पहुंचने की कोशिश करें। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है अपने नागरिकों को लेकर। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा न केवल हमारे शहर को बदलेगी बल्कि लोगों की जिंदगी भी बदल देगी। इसलिए उस दिशा में प्रतियोगिता होनी चाहिए। ओवरऑल मध्य प्रदेश नंबर 1 बने। हमारे हर शहर को ओडीएफ प्लस और ओडीएफ डबल प्लस की श्रेणी में लाना है। यह संकल्प लेके जाना होगा। हमारे हर बड़े शहर को टॉप 50 और छोटे शहरों को टॉप 100 में हमको शुमार करना है। सार्वजनिक स्थान और शौचालयों की बेहतर से बेहतर सफाई सुनिश्चित करना है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को पूरी ताकत के साथ क्रियान्वित करना है। कचरा संग्रहण और उसके प्रबंधन की और बेहतर सुविधाएं विकसित करना है। अब जीरो वेस्ट वार्ड, हम क्यों अपने वार्ड को नहीं बना सकते? जीरो वेस्ट शहर क्यों नहीं बन सकता? जब दूसरे कर सकते तो हम भी ये चमत्कार कर सकते हैं। उस दिशा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंदौर ने अद्भुत प्रयोग किया है। बाकी शहरों में भी प्रयोग चल रहे हैं। हम पीछे ना रहें। अपने घर में ही गीले कचरे और सूखे, अब बहन बता रही थी कि उससे खाद ही बना लिया। कचरा घर से बाहर ले जाने का चक्कर ही खत्म। और इसी खबर पर अहम जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र पाराशर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से एक बार फिर से मध्य प्रदेश के 4 जिले स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 10 में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? वहां की अभी की स्थिति क्या है? क्या सच में वहां पर स्वच्छता है या फिर सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल पूजा, बता दें जिस तरह से स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी और राज्य मंत्री हरदीप सिंह के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुरस्कार वितरण करने को लेकर मध्य प्रदेश के 10 जिलों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें अहम अगर बात की जाए तो इंदौर, भोपाल, रतलाम, देवास, उज्जैन और जबलपुर, सीहोर और बुरहानपुर के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन पूजा, अगर दूसरे पहलू की हम बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पे कोरोना पूर्व में जिस तरह से इंदौर देश में स्वच्छता के नाम पे सबसे अव्वल शहर माना गया था, तो वहीं दूसरी बार भोपाल को भी पिछड़ता हुआ देखते हुए वर्तमान में अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में नाम अव्वल आ रहा है। लेकिन वही अगर स्वच्छता अभियान की स्वच्छता की हम बात करें तो पूजा, यहाँ पर कई शहर, चूंकि हर महानगर की एक पुराना शहर होता है और उन पुराने शहर को अगर दरकिनार करते हैं और नए शहर की ओर हम देखते हैं, चाहे वह इंदौर की बात हो, जबलपुर की बात हो या भोपाल की बात हो, तो यहाँ पर देखने में यह भी आता है कि स्वच्छता नए सिटी में ज्यादा देखी जाती है, तो पुरानी स्थिति में इसलिए नहीं देखी जाती है क्योंकि वहां पर काफी अतिक्रमणकारी और काफी चूंकि डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं होता है, तो इस तमाम अव्यवस्थाओं के चलते वहां पर व्यवस्था नहीं देखी जाती है। लेकिन अगर हम कागजों में हम बात करें तो भरपूर यहाँ पर स्वच्छता, जिस पर प्राइवेट कंपनियों को टेंडर देकर इन शहरों में स्वच्छता की कवायद की जा रही है, तो तमाम इसमें एक और बात सामने ये भी आती है कि इन प्राइवेट कंपनियों को जब से काम दिया गया है तब से मध्य प्रदेश के कई जिले स्वच्छता सर्वेक्षण में 2020 के
के अलावा पूर्व में भी कई बार इनके नाम सामने आ चुके थे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि वहां के कुछ ऐसी पुरानी बस्तियां हैं जहां पर साफ सफाई की सही से व्यवस्था नहीं है, तो क्या उसको लेकर भी सीएम ने कभी संज्ञान लिया है? देखिए, कोई लगातार जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर, तमाम जिलों के तमाम अधिकारियों से संपर्क में रहते हैं, और वही कागजों की बात करें या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रिपोर्ट की हम बात करें तो वह रिपोर्ट दर्शाई जरूर जाती है। लेकिन अगर हम ग्रामीण स्तर की हम बात करें तो यहाँ पर कई बार स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए लोग वही जिम्मेदार लोग नजर आते हैं, लेकिन कागजों में भले भरपूर तरीके से स्वच्छता अभियान को दिखाया जाता है, और साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो कलेक्टर अधिकारी जिम्मेदार लोग हैं जो रिपोर्ट देते हैं सरकार को, उसी के अनुसार वहां दिखते हैं। कई बार अभी वर्तमान में हम देखें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान कई जिलों में औपचारिक, भोपाल के साथ साथ अन्य जिलों में भी अचानक औपचारिक निरीक्षण के लिए भी निकले, तो उसमें उन्होंने जहां भी अनियमितता या जो भी देखा तत्काल कार्रवाई की बात की, लेकिन कई जगह व्यवस्था दुरुस्त भी नजर आई। तो पूरा साफ है कि दोनों सिक्के के पहलू है, सफाई और व्यवस्था। जहाँ पर शक्ति होती है क्योंकि लगातार घरों से कचरे निकलते हैं, लगातार जन जागरूकता के अभाव में लोग भी यहाँ धज्जियां उड़ा देते हैं, तो जब तक शक्ति रहेगी तब तक स्वच्छता अभियान का ये जिस तरह से पालन करते हैं वह शक्ति भी जरूर देखने में आती है। बिल्कुल शैलेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर जशपुर पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम ने जशपुर वासियों को 792.86 करोड़ रुपए के 196 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है, जिनमें से 655 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से होने वाले 94 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वहीं 137 करोड़ के 102 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री बघेल आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। सीएम वहां पढ़ने वाले बच्चों से भी रूबरू हुए, बच्चों से बात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उनके साथ प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी मौजूद रहे। दीपालपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दौलताबाद ग्राम पंचायत में अखाड़ा बनाने के लिए विधायक निधि से 1.5 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, जिसमें सरपंच और सचिव के द्वारा दौलताबाद पंचायत से 2 किलोमीटर दूर गांव के बाहर पतवारी माता मंदिर के हवन धूने को अखाड़े का रूप देकर विधायक निधि से राशि निकाल ली, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा जनपद पंचायत में की गई थी, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले दिनों ग्रामीणों के द्वारा सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे, जिसके चलते दीपालपुर जनपद सीओ राजू मीणा ने एक टीम गठित करके दौलताबाद पंचायत में भेजी थी, जिनके द्वारा जांच में ये पता चला कि पंचायत के द्वारा जिस स्थान पर अखाड़ा बनाने का चयन हुआ था वहां पर कुछ नहीं बना। गांव के बाहर माता मंदिर के हवन धूने पर छत डलवाकर प्लास्टर किया गया है और विधायक निधि से राशि निकाल ली गई है, जिस पर जनपद सीओ राजू मीणा दबी आवाज में ये कह रहे हैं कि हमने ग्राम पंचायत पर 1 लाख रुपए की रिकवरी की है। जिस तरह से जनपद सीओ राजू मीणा के द्वारा इस मामले में 1 लाख रुपए की रिकवरी की बात कही जा रही है, तो भ्रष्ट सरपंच और सचिव के खिलाफ किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। इससे ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस मामले में अधिकारियों की बड़ी सांठगांठ है। में जो खड़े हैं वहाँ पे धूना बना, जो पूर्व में धूना बना था हेम सिंह जी महाराज द्वारा बनाया गया था आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व, तो उसमें से इन पंचायत ने के जो कर्मचारी है और सरपंच है, इनकी मिली भगत के कारण और इंजीनियर की मिली भगत के कारण इस पर प्लास्टर किया मात्र और छत डाली गई और ये दर्शा दिया कि ये पूरा पंचायत के माध्यम से बना। उसके बाद में यहाँ पे नल जल योजना में जिस समय नल जल योजना चालू हुई तो ठेकेदार के माध्यम से निःशुल्क पानी वितरण का ऐसा गवर्नमेंट का अनुबंध रहता है, उसमें इन लोगों ने और कनेक्शन भी प्रति घर निःशुल्क वितरण देने का प्रावधान था, तो इन लोगों ने 2600 रुपये लेके प्रति व्यक्ति को कनेक्शन दिया और 150 रुपये प्रति माह वो भी वसूला, जो कि ये भी अवैध था। और इसकी शिकायत करने पर मैंने उससे शिकायत करी ठेकेदार से, यादव से, तो उन्होंने बोला कि उनको कोई अधिकारी नहीं है पंचायत के कर्मचारी को पैसा लेने का, तो उस बहाने भी इन्होंने लाखों रुपये अवैध तरीके से इकट्ठा करके वसूले।
और कोई गुणवत्ता के हिसाब से कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। ये कंप्लेंट वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ही रेज की गई थी कि अखाड़ा जिस जगह बनना था वहाँ नहीं बना है और विधायक निधि से 1.5 लाख का अखाड़ा सैंक्शन था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पे पंचायत को जनपद से 1 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी, लेकिन पंचायत के द्वारा जिस स्थान का चयन हुआ था जहाँ अखाड़ा बनना था वहाँ नहीं बनाते हुए गाँव से 1-2 किलोमीटर दूर बनाया गया, जो कि जाँच करेगी उसमें भी सही पाया गया है और 1 लाख रुपये की रिकवरी जो है पंचायत के ऊपर इम्पोज की गई है, उसकी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के रीवा में बना विंध्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल संजय गांधी अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में है। संजय गांधी अस्पताल में सुर्खियों में बनने का मुख्य कारण अस्पताल परिसर में गंदगी और मरीजों के साथ मारपीट और मरीजों की मौत होना आम बात बन चुकी है, जिस कारण अस्पताल आए दिन मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसा ही मामला एक बार फिर से देखने को मिला है। संजय गांधी अस्पताल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने आए एक मरीज और उनके परिजनों के साथ संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की है, जबकि पीड़ित आर्मी से रिटायर है। आपको बता दें कि पीड़ित मिथिला त्रिपाठी ने अपने बहन को अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों से प्राइवेट रूम देने की बात हुई, जिस पर कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जब पीड़िता को ऑपरेशन थिएटर से बाहर किया गया और एक गंदे से रूम में शिफ्ट कर दिया गया, इसी बात का विरोध करते हुए पीड़ित ने सीनियर डॉक्टरों से शिकायत की तो वहां के जूनियर डॉक्टरों ने पीड़िता के भाई और भाभी के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित ने डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह हॉस्पिटल के अंदर से जान बचाकर भागे हैं। हालांकि पीड़ित ने इस बात की शिकायत डायल 100 और रीवा एसपी से भी की है। पुलिस इस मामले की जांच की बात कर रही है। सर यहाँ ऑपरेशन है मेरी नंद का, मैं सुबह से यहाँ आई हुई हूँ 7 बजे से अभी तक बैठी थी। 1-1:30 बजे के करीब ऑपरेशन से बाहर निकली है और हम लोगों को यही पता था कि प्राइवेट रूम दिया जाएगा। प्राइवेट डॉक्टर देखे थे, इनको यहाँ शिफ्ट किए थे, तो उस वजह से हम बात किए कि सर हमको प्राइवेट रूम देने के लिए बोले हैं तो प्राइवेट रूम दीजिए। अब इसके बाद फिर आके बात किए हैं कि मतलब प्राइवेट रूम में बहुत गंदगी थी उस तरह जहाँ रूम दिए थे, खाली एक सिंगल है बेड था उसमें जहाँ हमको शिफ्ट कर रहे थे। जो जूनियर डॉक्टर हैं, गार्ड था, गार्ड मारा नहीं है, पकड़ रहा था, वो कर रहा था, लेकिन जितने जूनियर डॉक्टर थे और वहाँ जो पर्ची अर्ची लेके घूमते हैं वो सब थे और गाली माँ बहन का गाली दे के। अब मैं बोली कि सर ऐसे ऐसे बात ही मैं बता रही हूँ, मुझे पता है, तो मेरे को भी मारे हैं यहाँ 2 चाटा और मेरा हाथ पकड़ के ढोस दिया, बोला मादर चौथ बाप को बुला के ला, गाली दिया है। अभी ये बाप आ जाएगा तो हमें चाहते हैं कि उसको अच्छे से इलाज हो उसका और इनके ऊपर कार्रवाई है। आज हमारे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ कोई और गरीब आएगा उसके साथ क्या करेंगे? कैसे बात करते होंगे? मेरी बहन कल शाम को एडमिट हुई यहाँ पर, अपेंडिक्स के ऑपरेशन होना था और आज सुबह लगभग 12 बजे आसपास ऑपरेट होकर बाहर निकली। इनकी जो पहले बात हुई थी तो प्राइवेट रूम देने की बात हुई थी, जो कि चार्ज लगता है उसमें। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा।
सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगा। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के गुना में मिलावटखोरों का मामला सामने आने के बाद इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल मिलावटी मसाला बनाने वाली फैक्ट्री को जमींदोज किया गया है। बता दें कि कलेक्टर ने छापेमारी की थी। वहीं एसडीएम अंकिता जैन ने कहा है कि कुछ दिनों पहले छापेमारी में पता चला कि फैक्ट्री का निर्माण नगर पालिका की इजाजत के बिना हुआ है। यहाँ पर ये धनिया की अवैध रूप से यहाँ पे फैक्ट्री चलाता था, जिसका सैंपलिंग लिया गया था जो कि फेल हुआ था। दूसरी चीज़, इसके द्वारा जो निर्माण किया गया था यहाँ पर वो बिना नगर पालिका की परमिशन के था और इसके जो इसका ज़मीन है उसके पास में इसने अवैध रूप से सरकारी जो गली है, रास्ता है, उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस वजह से इसको तोड़ा जाता है। कहाँ पे शिफ्ट की गई है मैडम? ये खबर मध्य प्रदेश के गुना से, जहां पर मिलावटखोरी का मामला सामने आने के बाद इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एक फैक्ट्री को नष्ट किया गया है। ये फैक्ट्री मिलावटी मसाला बनाती थी, जिसके बाद सूचना पर कलेक्टर ने छापेमारी की थी और इसी के बाद एसडीएम अंकिता जैन ने इस मामले में कहा कि कुछ दिन पहले छापेमारी में पता चला था कि फैक्ट्री का निर्माण नगर पालिका की इजाजत के बिना हुआ है। इस पर कार्रवाई की है और साथ ही उस फैक्ट्री को जमींदोज किया गया है। यूपी के कानपुर में सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार कर फरार हुए कुख्यात बदमाश विकास दुबे राजस्थान फरारी काटने पहुंचा था, जिसके बाद विकास दुबे बस में बैठकर एमपी के उज्जैन पहुंचकर महाकाल दर्शन किए। दर्शन के दौरान विकास को फूल प्रसादी विक्रेता ने पहचान लिया और महाकाल थाना पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में एक टीम गठित करके अपराधी को धर दबोचा गया। साथ ही कमेटी को जांच के निर्देश भी दिए गए कि अपराधी को पकड़वाने में जिसने भी अहम भूमिका निभाई है उन्हें इनामी राशि दी जाए। जिसके बाद आज कमेटी ने 6 नाम तय कर उज्जैन संभाग के आईजी को फाइल सौंपी थी, जिसके बाद फाइल को आईजी की तरफ यूपी सरकार तक पहुंचाने की प्रक्रिया की गई। लेकिन इस बीच में विकास दुबे को सबसे पहले पहचानने वाले फूल प्रसादी विक्रेता सुरेश कहार को खुशी के साथ साथ डर भी है कि उनका कहना है कि राशि से अच्छा रोजगार स्थापित तो कर लूंगा, लेकिन वहां जाकर राशि लेने मेरे लिए चिंताजनक है। मुझे सुरक्षा चाहिए। उसका एक विकलांग बच्चा है, जिसकी वजह से उसे डर है कि उसे कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि विकास दुबे का जो प्रकरण था उस संदर्भ में एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुई है। उसमें जो उसकी गिरफ्तारी के संबंध में, वास्तव में उसकी गिरफ्तारी के संदर्भ में जो कमेटी की रिपोर्ट मेरे सामने आई है, उसमें एक प्राइवेट व्यक्ति और 2 सिक्योरिटी गार्ड और 3 पुलिस आरक्षक जो उस समय मौके पर मौजूद हुए थे, उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से आई है, जिनके नाम हमने अनुशंसा सहित आगे प्रेषित कर दिए हैं। नहीं, निश्चित तो देखिए अभी ये विषय बहुत अर्ली स्टेज में है। ये हमने अनुशंसा भेजी है, उस अनुशंसा के आधार पर वहां से क्या आता है और अगर आवश्यक। मध्य प्रदेश के बालाघाट के मामला तिरोड़ी तहसील के ग्राम सीता पठोर में 14 कामगार प्रयागराज से औरंगाबाद हुए थे और दरअसल मजदूरों को कंपनी के मालिक द्वारा मजदूरी कराकर बिना पैसे दिए काम से निकाल दिया गया था। मजबूर होकर सभी को अपने घर पैदल ही निकलना पड़ा और औरंगाबाद से प्रयागराज का सफर करते सभी तिरोड़ी तहसील के सीता पठोर पहुंच गए। यहां ग्रामीणों और ग्राम के सरपंच द्वारा उनके भोजन का प्रबंध कराया गया। काम कराने लिया गया मालिक था। फिर क्या हुआ? तो काम करा के छोड़ दिए और फिर दूसरा भर्ती कर दिया। कौन सी कंपनी में हो आप लोग थे? मेघा कंपनी। मालिक कौन है? मालिक संजय। कहीं शिकायत की है आपने कुछ? नहीं। कहीं शिकायत नहीं की?
पैदल आ रहे हो वहाँ से? और अभी कैसे जाओगे? कैसे बताओ, पैदल ऐसे चले जाए, क्या करेंगे, मरते जीते चले जाएंगे, सब गया मर जाएगा, चले जाएंगे। ऐसी जानकारी है, इनसे चर्चा करने के उपरांत ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये लोग दक्षिण साइड में काम करने के लिए गए थे और वहाँ फिर इनको जो है इनके मालिक ने बिना इनका वेतन दिए इनको छोड़ दिया। तो ये लोग फिर वहाँ से पैदल अपने वापस घर इलाहाबाद यूपी में जा रहे हैं। तो फिर यहाँ ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे ये लोग है, तो हम लोग देखने के लिए आए हैं उनको, और यहीं लोकल ग्रामवासियों ने उनके खाने वगैरह की व्यवस्था की है। अब इनके आगे जाने का प्रबंध हम लोग किसी वाहन के माध्यम से। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा थाने में पदस्थ 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने की खबर सामने आई है। एसपी राजेश सिंह चंदेल ने शिकायत की जांच के बाद एक एसआई और एक एएसआई सहित 3 आरक्षक को निलंबित कर दिया है। दरअसल पुराने नोट मिलने पर करेरा के एक व्यापारी से 4 लाख रुपए की मांग इन पुलिसकर्मियों द्वारा की गई थी। वहीं इस मामले में एसपी राजेश सिंह चंदेल ने बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जांच प्रभावित ना हो इसलिए मामले में आरोपी 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। शिकायत आई थी थाना करेरा के पदस्थ पुलिसकर्मियों के बारे में। उसमें 24 तारीख को एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था जिसमें कुछ नोट जो पुराने हैं उनको चलाने पर से जो पोजीशन में लोग पाए गए थे उन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उसमें आवेदक ने कल शिकायत की थी, सीडी वगैरह प्रस्तुत करी थी, जिसमें उसका ऐसा बोलना था कि उसको मारपीट की गई, अवैध रूप से बंद करके रखा गया और उन पर उनसे पैसे। एमपी में चित्रकूट के 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास काल के अवशेष नष्ट होने की कगार पर हैं। सतना जिले की मझगवां तहसील मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ी खेरा मार्ग में ग्राम पंचायत भटवा का बहरा आश्रम है, जहां पर पवित्र नदी पैसुनी का उद्गम स्थान है। बरहा आश्रम के महंत नदी के उद्गम की जानकारी देते हुए बताया कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम को मां कौशल्या की याद आई, जिसके बाद अयोध्या में मां कौशल्या के स्तनों से दूध की धारा बहकर जमीन पर आ गिरी थी और यहां पर भगवान श्री राम बैठे थे, वहीं से दूध की धारा निकलने लगी, जो त्रेता युग से लगातार आज तक बहती आ रही है। और यही पैसुनी नदी यहां से आगे जाकर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में मिलकर बहने लगती है। चित्रकूट में भी 3 नदियों मंदाकिनी, सरयू और पैसुनी का संगम स्थल राघव प्रयाग घाट पर है, जहां श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ का श्राद्ध कर्म किया था। लेकिन आज भी पवित्र नदी पैसुनी का उद्गम स्थल उपेक्षा और बदहाली का शिकार है। भगवान राम यहाँ पे घूम रहे थे चित्रकूट के वनों में, तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर बैठे थे और लक्ष्मण जी चले गए फल मूल लेने और सीता जी रसोई सिद्ध कर रही थी। राम जी बैठे थे तो उन्हें कौशल्या माँ की याद आई। अब माता जी को तो याद आती ही रहती थी। तो वहां पे हुआ क्या, जब राम जी की याद आई तो माता जी के स्तनों से दूध बहने लगा, धरती पे गिरा और वो धरती के अंदर से यहाँ पे निकला, जहाँ पे वो बैठे थे वहां पे धरती फोड़ के वो दूध की धार निकली, उनके मुंह में जाने लगी और फिर वो दूध की धार जमीन से निकलना बंद नहीं हुई। वो त्रेता वही, द्वापर वही, कलयुग में वही वो बहती रही, प्योर दूध बहता था। तो इसीलिए उसका नाम पड़ा पैसुनी। तो पै माने दूध, सुनी माने धारा। पैसुनी गंगा जो हुई वो पैसुनी का उद्गम स्थल यही है, यहीं से पैसुनी शुरू होती है। और यहाँ तो पतली धारा है, आगे जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे उनका पाठ चौड़ा हो जाता है और फिर वो चित्रकूट से मंदाकिनी नाम हो जाता है। तो वो दूध की धार बहुत दिन तक बहती रही, प्योर दूध बहता था और बहते बहते फिर थोड़ा सा जैसे कलयुग का प्रभाव हुआ, कम होते होते फिर जितना पानी बहता था तो उसके अंदर एक दूध की लकीर बहती थी धार, जैसे गाय के थन से दूध की धार निकलती है ना, ऐसे। तो वो दिन था मकर संक्रांति का, जिस दिन यहाँ मतलब पैसुनी प्रकट हुई। तो मकर संक्रांति का पर्व का महत्व आज भी इस स्थान पर है। और इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।